तो अगाथा ऑल अलोंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा वांडा का बेटा विकन अब अपने असली रूप में आ चुका है। विकन के सर पे सेम मुकुट था जो वांडा के सर पे था। विकन अपनी पावर से अगाथा के साथ बाकी दो विचेस को भी दलदल में गाड़ देता है। इस एपिसोड में हम विकन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विकन का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि टीन का रियल नेम विलियम कैपलन है, जिसे बिली एंड विकन के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ हमें विलियम का एक अलग ओरिजिन दिखाई जा रही है, जहाँ विलियम एक ज्यूस है जो उस कल्चर को फॉलो करता दिख रहा है। यहाँ हमें विलियम के फादर एंड मदर को भी दिखाया जाता है। ये अपने इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ये पार्टी करते हैं और इसी पार्टी में विलियम को एक छोटा सा हाउस दिखाई देता है। विलियम इसके अंदर अपने हाथ से अपना भविष्य जानने के लिए जाता है। विलियम के अंदर जाते ही हमें लिलिया दिखाई देती है। लिलिया विलियम के हाथ को देखती है और वो जैसे उसके हाथ की रेखाओं को देखती है वो घबरा जाती है और इसी समय वहाँ कुछ हलचल सा होने लगता है। विलियम अपने ऊपर लगे शीशे में देखता है तो उसे अपना फ्यूचर वर्जन दिखता है। आगे लिलिया बताती है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जिससे तुम्हारे लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। इसके बाद ही विलियम वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिलिया एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और उस पे एक ब्लैक मार्कर से एक डिजाइन बनाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि सिजल है, जो बहुत बार टीन के मुंह पर हमें दिख चुका है। लिलिया इस वुड को विलियम के जैकेट में डाल देती है और इसके बाद लिलिया सब भूल भी जाती है कि ये जैकेट किसका है और यहाँ तक ये भी भूल जाती है कि यहाँ कोई आया भी था, क्योंकि अगाथा ने प्रीवियस एपिसोड में ये बताया था कि जो भी सिजल डालेगी वो खुद भूल जाएगी कि उसने किसके लिए डाला है। इसलिए यहाँ लिलिया भी ये भूल चुकी है। उसके बाद ये जैकेट वो किसी लेडी को देकर बोलती है शायद कोई अपना जैकेट यहाँ भूल गया। इसके बाद विलियम इस जैकेट को पा जाता है और वहाँ से अपने मम्मी पापा के साथ निकल देता है, क्योंकि वांडा के हैक्स की वजह से शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया था। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो वही वेस्ट की तरफ उन्हें हैक्स दिखता है, जिसे ये कार में से ही देखने लगते हैं और इसे देखने के चक्कर में विलियम की मदर जो कार को ड्राइव कर रही थी उनका ध्यान भटक जाता है और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें विलियम की मौत हो जाती है। और ये वही समय था जब वांडा ने अपनी मैजिक का यूज किया था, जिसके बाद उसके बच्चे गायब हो गए थे और इसी टाइम विलियम की मौत भी हुई थी। और इसी समय विलियम फिर से जिंदा हो जाता है और बोलता है टॉमी। अब टॉमी आपको ही पता है कि ये वांडा का ही बेटा है। अब इसके बाद उसके मदर एंड फादर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका इलाज कराते हैं। विलियम जब होश में आता है तो उसको कुछ याद नहीं होता है कि वो कौन है और कहाँ रहता है, पर जैसे ही उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में आते हैं तो वो अपने मन में क्या बात कर रहे होते वो सब सुन पा रहा था और ऐसे उसे पता चलता है कि वो सब भूल चुका है। इसके बाद विलियम अपने घर जाता है और अपने रूम को देखकर उसे जानने की कोशिश करता है। 3 साल बाद हम देखते हैं विलियम अपने बारे में बहुत कुछ जान चुका है और उस दिन ऐसा क्या हुआ था ये सब इंफॉर्मेशन वो इकट्ठा कर रहा था। विलियम बताता है कि उस रात कैसे किसी ने मैजिक का यूज किया था, जिससे उसने शहर के सभी लोगों को कंट्रोल कर लिया था। विलियम बोलता है कि उसे इंटरनेट पे एक आदमी मिला है जिनको इन सब के बारे में सब कुछ पता है और वो कल उससे मिलने जा रहा है। इसके बाद विलियम और उसका दोस्त उस आदमी से मिलने जाते हैं। उससे मिलने के बाद पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्विकसिल्वर है। ये आदमी विलियम को सब कुछ बताता है, वांडा से लेकर उसके बच्चे के बारे में। ये आदमी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अगाथा के बारे में मत पूछे बस, पर क्योंकि विलियम किसी के मन की बात सुन सकता था वो बोलता है ये अगाथा कौन है, जिस पर वो बोलता है कि वो एक पावरफुल और बहुत ही बुरी विच है, मुझे उसके बारे में बात नहीं करना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इन सब के बाद विलियम अपने घर पर आता है और अगाथा के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि अगाथा हार्कनेस ही है जो अभी तक डाइन डगर से जिंदा वापस आई है। और इन सब के बाद ही विलियम अगाथा के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो अभी भी मैजिकल स्पेल में ही फंसी हुई है। और फिर विलियम अगाथा को स्पेल से आजाद करता है और इसके बाद की कहानी तो आप सब जान ही रहे हैं। आगे ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जब विलियम ने अगाथा को दलदल में फेंक दिया था। हम देखते हैं कि अगाथा कैसे भी करके उस दलदल से बाहर आ जाती है। उधर विलियम सीजल को पॉकेट से निकालकर उसे तोड़ देता है, तभी अगाथा उसके पीछे आ जाती है। विलियम अगाथा से पूछता है तुम्हें कब पता चला कि मैं विली मैक्सिमफ हूँ, जिस पर वो बोलती है वो बहुत पहले ही जान चुकी थी कि वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो वांडा का बेटा है, पर बाद में उसे कंफर्म हो गया कि ये बिली मैक्सिमफ ही है। उसके बाद अगाथा बोलती है तब हम साथ मिलकर इस डाइन डगर को पार करेंगे, पर विलियम बोलता है कि अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो खुद इसे पार कर सकता है। आगे अगाथा बोलती है पर तुम यहाँ किस लिए आए हो, अपने माँ के लिए तो
नहीं आए होगे, जरूर अपने भाई के लिए आए होगे। तब बिली यानी मैक्सिमम बताता है कि वो अपने भाई के लिए ही आया है, क्योंकि वो अभी भी अपने भाई टॉमी को सेंस कर सकता है और उसे लगता है कि वो यहीं कहीं है। इसके बाद ही अगाथा और विलियम एक साथ डगर पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं, पर विलियम ये भी बोलता है कि वो उसे जितना अच्छा समझ रही है वो उतना अच्छा है नहीं, इसीलिए कोई चालाकी मत करना। इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।